ये इसका जवाब ये है कि ये दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक है। ये जो हमारा दिमाग है जिसके अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये बुनियादी तौर पे जो ही इंफॉर्मेशन हम इनहेल कर रहे हैं या जो ही हमारी मेंटल इमेजेस हैं वो ही हम बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो मीडिया ने गुर्बत बहुत करके ना उसको बहुत हाईलाइट कर दिया है, हालांकि अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। अगर आप जहां पैसा की बात हो रही है, पैसा कमाया जा रहा है, तरक्की की जा रही है, उस एनवायरनमेंट में आप रहेंगे ना तो कुछ अरसे के बाद आप देखते देखते आप भी पैसे को कमाना शुरू हो जाएंगे। बड़ा बड़ा पैसा आपको समझ आएगी कि यार ये कमा सकते हैं। इनके मुंह के ऊपर इनके 4 कान तो नहीं है, 2 ही कान है, 4 आंखें भी नहीं है, 2 ही आंखें हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो भी हमारे जैसे इंसान है, बल्कि हमें अल्लाह ने और भी अच्छी सलाहियतों से नवाजा है, क्योंकि आपको समझ आएगी ना। तो ये केमिकल्स जो है ना वो रिलीज नहीं हो रहे होते, हम उस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर रहे होते कि जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो, इसके स्पाइक्स हमें मिले, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ ड्रास्टिकली चेंज होती है। और हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन खा के वक्ती तो वो हम अपनी सेहत को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। प्रॉपर्टी टीवी के प्लेटफॉर्म से हम बुनियादी तौर पे वो अहम काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियत हमारे खून के अंदर है और इसकी बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त काम प्रीवियसली हमने किया है और आपकी अप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए सर आंखों पे है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन काम करते रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत कैपेसिटी है, पाकिस्तानी लोग बहुत समझदार जहन के मालिक हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके समझने के अंदाज के ऊपर गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। कुछ ताकतों ने उन्हें नासमझ करार दिया और उन्होंने अपने आप को अक्ले कुल करार दिया, हालांकि वो खुद नासमझ थे और अवाम अक्ले कुल थी, अवाम समझती थी, लेकिन मायूसी फैलाई गई, डर खौफ फैलाया गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो मायूसी और डर खौफ ख़त्म करके रहेंगे, क्योंकि एक एक इंसान जो है उसके अंदर अल्लाह ने इतनी ज़्यादा कैपेसिटी रखी हुई है कि वो जितना चाहे पैसा कमा सकता है, जो मकाम व मर्तबा चाहे हासिल कर सकता है, जहां पहुंचना चाहे वो पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। यकीन कीजिए, रुकावट सिर्फ ये मीडिया फैला रहा है, और मीडिया क्योंकि स्पॉन्सर्ड होता है, वक्त की हुकूमत जो है उसको फंड देती है और वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। उन नाअहल लीडरशिप को वो बहुत महान साबित करने की कोशिश करते हैं और अवाम को बेवकूफ़ जाहिल साबित करने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से अवाम उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए मीडिया देखना आज ही बंद कीजिए। आप अगर बाइकाट कर देंगे, यकीन कीजिए बहुत आपको फ़ायदा होगा, आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त हो जाएगी। जितना वक्त आप मीडिया देखने पे खर्च करते हैं, उतना किताबें पढ़ने पे खर्च करें, उतना अपने घर के बच्चों के ऊपर टाइम दें, उनके पढ़ने में हेल्प करें, उनको अच्छी आदत, उनको मैनर सिखाएं, उनको अच्छा बच्चा बनाने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन आप मीडिया में लगे रहते हैं सारा वक्त। माएँ गलती करती हैं, टीवी चल रहा है, बच्चों को उसके आगे डाला हुआ है, वो उल्टे सीधे कार्टून देख रहे हैं, खुद वो जो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हैं। जो बच्चों को तमीर करने का, यानी जो घर को तमीर करने का काम है, वो ख़वातीन नहीं कर रही। मैं बदकिस्मती से कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारी जगहों पे जाने का जब इत्तेफाक होता है तो मुझे मायूसी होती है कि ख़वातीन वो चीज़ कर ही नहीं रही जो कि कर सकती। आज की जो वीडियो है इसमें कुछ सवाल हैं, जैसे फजल करीम साहब ने चनियोट से पूछा है कि एक तो मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, दूसरा मैं फिजिकली भी हेल्दी नहीं हूँ, सेहतमंद नहीं। देखिए, ये इसका जवाब ये है कि ये दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ लिंक है। ये जो हमारा दिमाग है जिसके अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, ये बुनियादी तौर पे जो ही इंफॉर्मेशन हम इनहेल कर रहे हैं या जो ही हमारी मेंटल इमेजेस हैं वो ही हम बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो मीडिया ने गुर्बत बहुत करके ना उसको बहुत हाईलाइट कर दिया है, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। अगर आप पॉजिटिवली देखें तो आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी, लेकिन क्योंकि मीडिया पे जो हम देखते हैं ना वो मनफी, वो कमी देखने का हमारा माइंड, हालात मुल्क के ठीक नहीं है, कारोबार मुल्क में है नहीं, इस तरह की बातें बहुत बड़ी बड़ी करके तो हमने अपने ऊपर तारी कर ली हुई है। देखिए, करने की क्या ज़रूरत है, दोनों चीज़ें, पैसा भी और सेहत भी इंटर रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ें हमारी जहन की पैदावार हैं। जैसा ही हल्का इबाब के अंदर आप होते हैं वैसा ही आप उतने ही पैसे आप कमाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपना हल्का इबाब यानी दोस्तियाँ चेंज करने की ज़रूरत है।
जो लोग अमीर हैं या जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो बड़ी लेवल पे काम कर रहे हैं, उधर आप हमें रुझान रखना चाहिए, अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ रखना चाहिए। इससे हमारे जो मनी इमेजेस हैं वो चेंज होंगे, तो हम भी ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ जाएंगे। आपने देखा ना कि अगर स्मोकर के साथ आप बैठेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप पहले सिगरेट को मना करेंगे कि बुरी चीज़ है यार, नाम पिया करो, फिर कुछ दिन के बाद आप कहेंगे यार देना एक कश में लगाता हूँ ज़रा, उसके बाद फिर आप जो वो सिगरेट निकालेगा आप कहेंगे मेरा भी सिगरेट निकाल दे, और फिर उसके बाद आप खुद सिगरेट खरीद के आ जाएंगे, फिर सब मिल के पियेंगे। माहौल का असर पड़ता है। इसी तरह अगर आप जहाँ पैसा की बात हो रही है, पैसा कमाया जा रहा है, तरक्की की जा रही है, उस इन्वायरमेंट में आप रहेंगे ना, तो कुछ अरसे के बाद आप देखते देखते आप भी पैसे को कमाना शुरू हो जाएंगे। बड़ा बड़ा पैसा आपको समझ आएगी कि यार ये कमा सकते हैं, इनके मुंह के ऊपर इनके 4 कान तो नहीं है, 2 ही कान है, 4 आंखें भी नहीं है, 2 ही आंखें हैं, तो आपको पता लगेगा कि वो भी हमारे जैसे इंसान है, बल्कि हमें अल्लाह ने और भी अच्छी सलाहियतों से नवाजा है, क्योंकि आपको समझ आएगी ना कि ये कैसे कमा पा रहे हैं, तो आप भी कमाना शुरू। तो पहली बात, हल्का अब आप चेंज करें। हेल्थ की बात करता हूँ। देखिए, सेहत जो है ना, वो बुनियादी तौर पे आपकी जो थॉट्स हैं, जो ख्याल आपको आते हैं, उन ख्यालात की रोशनी के अंदर जो है ना वो आपकी सेहत छुपी हुई है। जैसे अच्छे ख्याल आएंगे, एम्पावरिंग थाट आएंगे, कुछ क्रिएट करने के सोचें आएंगी, आगे बढ़ने की सोचें आएंगी, तो उससे आपकी हेल्थ के ऊपर बड़ा डिफरेंट फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज़ अगर पुअर थाट्स आएंगे, पुअर ख्याल आएंगे, तो आपकी सेहत डैमेज होगी और आपकी फिर सेल्फ टॉक चलेगी और उसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर असरात पड़ेंगे। ये मैं NLP क्योंकि मैंने पढ़ा है काफ़ी सारा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, कोई 100 से ज़्यादा एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन 7 एनर्जी सेंटर्स बहुत आम हैं। हमारा क्या होता है कि आम आदमी जब सोचों के लेवल, इस तरह बुरी सोचों के लेवल पे रहता है, इल थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग, कमी की थिंकिंग, बॉक्स थिंकिंग, तो उसके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो काम नहीं करते, तो उसकी वजह से उसका जो जहन है और उसकी बॉडी का जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं रहता, और उसकी वजह से सेहत के अंदर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। ये फिर जो हैप्पी केमिकल्स हैं हमारे, डोपामिन है, एंड्रोफिन है, जो ये हैप्पी केमिकल है, तो ये केमिकल्स जो है ना वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, हम उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते कि जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो, इसके स्पाइक्स हमें मिले, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ ड्रास्टिकली चेंज होती है। और हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई मेडिसिन खा के वक्ती, तो वो हम अपनी सेहत को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, और फिर असल जो रूट काज है उसकी तरफ हम जाते ही नहीं हैं कि वो जो हैप्पी केमिकल हैं, डोज केमिकल उनको कहा जाता है, वो हमारी बॉडी को प्रोड्यूस करने चाहिए, और वो उसकी करने के टेक्निक्स हैं, डाइट से है, एक्सरसाइज से है, जब आप किसी को कुछ देते हैं, कुछ मशवरा देते हैं, टाइम देते हैं, कुछ पैसे या कुछ भी देते हैं, तो इससे हमारे यहाँ एंड्रोफिन्स जो केमिकल्स हैं, तो वो केमिकल रिलीज होते हैं, उससे हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। बुनियादी तौर पे ये दोनों चीज़ें इसलिए इंटर रिलेटेड हैं, ये दोनों चीज़ें सोच से हैं। पैसा भी दिमाग से निकलता है, पैसा बाहर कहीं से निकलता है, आपकी सोच से पैसा निकलता है। सेहत भी आपके थॉट्स के लेवल पे है। अगर अच्छे ख्यालात होंगे तो आपकी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि अच्छे ख्याल होंगे ना हमारे, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज, वॉक, ये वाले हमारा रुझान होगा, तो हम जब ये चीज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, ठीक है ना जी, रनिंग वगैरह जो भी हमारी एक्टिविटी है, तो उसके बाद हमें अच्छी भूख लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेहतरीन होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी सेहत बेहतर होगी। फिर वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो ऐसी ही गर्मी है, पानी हमारी बॉडी से निकलता रहता है, हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। पानी साफ फिल्टर वाला पानी पिए, वो बेहतरीन है, और ज़्यादा पानी पिए, सो दैट कि वो हमारे जो केमिकल्स हैं वो वॉश हों। यानी वो जो हमारे यहाँ जिस तरह से गर्मी है और ऊपर से हमारी सोचों को लेवल इस तरह का होगा, तो उससे हमारी सेहत डैमेज होगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। देखिए, कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम है, चैलेंज है उसको, तो उसके लिए वो अल्लाह की नेमत है, पहली बात याद रखिए। उस चैलेंज के ऊपर काम कीजिए, अल्लाह ने उस से आपके लिए बड़ी तरक्की, बड़ी इज्जत, बड़ा मकाम व मर्तबा रखा है। लेकिन जब हमारे यहाँ चैलेंज आता है, तो क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा है ना कि हमने उसको मसाइल का नाम दे दिया, उसको मुश्किलात का नाम दे दिया, उसको रफड़ का नाम दे दिया, हमने उसको जो है ना वो लांझे कह दिया। तो ये इस तरह हमने करके ना वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको बुरे अल्फाज रख दिए हैं, वो बुरे अल्फाज हमारे जहन में आते हैं। जब अगर हम उसको चैलेंज का नाम दें, तो फिर हम चैलेंज से ऊपर उठेंगे, तो हम सेहतमंद भी होंगे, रुपया पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे और तरक्की भी ज़्यादा करेंगे। जो कुछ है वो हमारे इख्तियार में। एक बात याद रखिए, ये जो मीडिया से मैं शुरू किया था ना, जो मीडिया कहता है कि कुछ लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, एक छोटा सा
जो सरकारी नौकर है वो अवाम को जो है ना वो नाको चने चबा रहा है, वो आइन नहीं देखता, वो कानून नहीं देखता। ये तो इससे क्या होता है कि ये हमें मीडिया दिखाता है कि इंसान की कोई कदर वैल्यू नहीं है, हालांकि इसके बरक्स इंसान की बहुत कदर वैल्यू है, जो कि कायदे आज़म ने हमारा पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि वो बड़े ग्रेट लीडर थे। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ सेगमेंट ऑफ द जो गवर्नमेंट थे उसको नहीं एड्रेस कर सके उस तरह से। जैसे उन्होंने कहा था कि जो सरकारी नौकर है ये मालिक नहीं है इस मुल्क के, ये इस मुल्क के करता धरता इस तरह नहीं है, इनको पूछा जा सकता है, ये अकाउंटेबल हैं। तो ये उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जल्दी वफात हो गई। और अब हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट, हमारी आवाम की ज़रूरत है कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, बाशऊर हों, सेहतमंद हों, फाइनेंशियली मजबूत हों, अपनी नस्लों को तैयार करें, क्योंकि हमने इस पाकिस्तान को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हमारे हाथों में है ये मुल्क की तकदीर, हमें अपने मुल्क को तैयार करना है, हमें उनकी सोचों को ठीक करना है, हमें उनकी जो ये पुअर थिंकिंग, जो नौकरी पेशा एक रैट रेस वाली जो अप्रोच है, इसको ख़त्म करना है, इसको हमें स्नप करना है। हमें उनको बड़ी सोच देनी है, वुसअत देनी है, उन्हें अबंडेंस उन्हें दिखानी है। हमें उन्हें दिखाना है कि आपका क्या मकाम व मर्तबा हो सकता है। कम अज़ कम कायदे आज़म के लेवल पे तो आपको ज़िंदगी गुजारनी ही चाहिए। जितने वो आज़ाद इंसान थे, जितने वो अक्लमंद बाशऊर इंसान थे, जितने वो एक ख़ास इंसान थे, उस तरह के हमें नए लोग पैदा करने, नए यूथ पैदा करनी है, ताकि हम पाकिस्तान को उस मकाम व मर्तबा उसका दिला सकें जो कि उसका हक़ है। और ये जो छोटे मोटे नौकर हैं, इनको हमें आइन की हदूद के अंदर लेके आना और पाकिस्तान को दुरुस्त करना है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।